बिहार में सियासी माहौल है, हर पार्टी जनता को लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी पारी खेलने को तैयार है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की बाढ़ आपदा में मदद करने और कोरोना काल में लोगों की मदद करने की चर्चा चारों ओर है। कहा जा रहा है कि उन विषम परिस्थितियों में किसी नेता को सड़कों पर पूरे देश ने अगर देखा है तो वो सिर्फ पप्पू यादव हैं। ऐसे में झूठे दावे करने वालों को जनता भगाने का काम करेगी। इसी सिलसिले में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार सदानंद यादव सुमन से हमारे संवाददाता शंकर यादव ने खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। जियो बिहार के लाला में आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के झंझारपुर से प्रत्याशी सदानंद सुमन जी। सदानंद सुमन जी इसके पहले 2 बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और वह कई टर्मों से लगातार पंचायत के मुखिया हैं। तो सदानंद जी, आप बताइए, कैंची इस बार किस पर चलवा रहे हैं आप? झंझारपुर में जो भी तमाम विरोधी हैं वो सारे लोग परास्त हो जाएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, उनका जो मिशन है बिहार को एक स्वच्छ और सुंदर बिहार बनाने का, समतामूलक समाज बनाने का, और उन्होंने जो हम पर भरोसा किया है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हमको जो उम्मीदवार बनाए हैं, हम झंझारपुर की जनता की कृपा से, उनके सहयोग और समर्थन से हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। प्रतिज्ञा पत्र ये आप दिखा रहे हैं, प्रतिज्ञा पत्र। तो इसमें प्रतिज्ञा पत्र में कई बातें कही गई है। मुख्य बात आपको क्या लग रही है कि वो बात अगर आप जनता के बीच जाकर रिझाने की कोशिश करेंगे उसमें कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्होंने कहा है और आपको वो वोट देने का काम करेगा जनता? नहीं, जनता का जो बुनियादी सवाल है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वह पूरा बिहार में बदहाल है। चाहे युवा वर्ग हो, आज सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य है जो बिहार से उद्योग धंधे लगा करके और उच्च शैक्षणिक संस्थान उनको सुदृढ़ करके युवाओं के सपनों के बिहार के निर्माण में उन्होंने जो सपना देखा है उनको हम लोग साकार करने का काम करेंगे। अच्छा, आपका जो ये क्षेत्र है झंझारपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, ये कोसी और एक तरफ कमला, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। हर साल यहाँ पर जो लोग हैं बाढ़ के दंश से झेलते हैं। तो 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अब तक जो नेता आए चले गए, इतने यहाँ मंत्री रहे, यहाँ से ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा रहे, उसके पिताजी यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों नहीं निदान कर पाए? उनके पास स्ट्रेटेजी क्यों नहीं रही ऐसी कि उनको निदान क्यों नहीं करा पाए? कहाँ फेल हो रहे हैं वो सब? नहीं, पिछले दिन जो यहाँ से जो भी प्रतिनिधि हुए उनका जो एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए या एक विजन होना चाहिए, वह स्पष्ट नहीं था। उनका ईमानदार प्रयास नहीं हो सका, जिस कारण यह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। यह क्षेत्र कोसी, कमला, गेहुमा, सुपेन, सुगरबे इत्यादि जो छोटी बड़ी नदियां हैं उसके त्रासदी से यहाँ लोग सालों भर बाढ़ और जल जमाव से पीड़ित हैं। यहाँ करीब 27,000 एकड़ ज़मीन वाटर लॉगिंग एरिया है, जो आज तक सरकार के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ के किसान त्रस्त हैं, सालों भर पानी जमा हुआ रहता है। और कोसी कमला के बीच में जो जनता है उसकी ये स्थिति है, जैसे कबीर साहब ने कहा था कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही हालात है झंझारपुर विधानसभा के लोगों का। आप छात्र नेता हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। तो कितना युवाओं का कितना झुकाव है पप्पू यादव के प्रति? देखिए, यहाँ पे युवा का ऐसा झुकाव है, यह हमको 2019 दिसंबर ही में पता चल गया था, जिस टाइम हम लोग छात्र संघ का इलेक्शन हम लोग लड़े थे और मधेपुर कॉलेज से हम लोग 7 का 7 सीट जीत के हम पप्पू यादव को दिए थे। उसी टाइम पता चल गया था कि ये पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कामयाब होगी। तो आपको क्या लग रहा है सदानंद जी चुनाव जिता करके झोली में देने का काम करेंगे पप्पू? निश्चित, इसमें कोई दम कहीं पे दो राय नहीं है और यहाँ पे युवा का भरपूर सदानंद सुमन जी को साथ मिलेगा। सदानंद जी, पप्पू यादव ने ऐसे कौन से रणनीति दी है जिस पर आप काम करना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे? नहीं, मेरा रणनीति होगा कि जो गांव के हर परिवार से हमारा संपर्क हो। हम अपने जो कार्यक्रम है, नीति है हमारे पार्टी का, हमारे नेता का, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी नई पार्टियां का गठन हुआ है, साथ में अभी देखिए अभी जो लोग तोड़ जोड़ जो कर रहे हैं, बीजेपी में लोग जा रहे हैं, कोई आरएलएसपी में जा रहा है, कोई राजद में जा रहा है, तो फिर अपने पप्पू यादव की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? उनके पार्टी से टिकट क्यों लिया? वह जन सरोकार के नेता हैं, वह गरीबों के जो हमदर्द हैं, गरीबों के माधव हैं
और उनमें जो एक मानवीय संवेदना है, वे मानवता के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी को ही चुना। हमने देखा कि बिहार में जब बाढ़ आई थी, इस बार त्रासदी था, जगह जगह पर पप्पू यादव दिख रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। तो आप उनसे कितना प्रभावित हैं, और आपके इलाके हैं क्या, और आप गांव के पंचायत, गांव का सरकार में आप हैं, तो वो क्या लगता है कि कहाँ कौन सी ऐसी गांव की जो चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो जिनको करने का काम आप करेंगे अगर विधायक बनते हैं तो? जी, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, उसमें जो लोग जो इस बाढ़ की विभीषिका के दंश को झेले हैं, और उसमें लोगों को जो कष्ट हुआ है, जो दर्द हुआ है, अभी भी जो है लोग माने परेशान हैं, तबाह हैं। जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आए और उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल सका, फिर वह जो है गांव से फिर प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। तो हम लोग एक माने उसकी अस्थाई निदान के लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे। आप ने भगवा पढ़ना है, और ये बताइए सदानंद सुमन जी कितना फिट बैठते हैं? मैं तो सदानंद सुमन जी का समधी हूँ, और इन्होंने ऐसा किया क्योंकि अपने इनके बेटे इंजीनियर हैं, और मेरी बच्ची की शादी में इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। और मैं बराबर इस क्षेत्र में आता हूँ, क्योंकि 4 जिलों में घूमता हूँ, भारत स्वाभिमान का सदस्य हूँ, पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज तक जितनी भी सरकारें आई, उसमें नीतीश की सरकार सबसे भद्दी सरकार रही। जबकि सरकार के यहाँ से जो कर्मचारी, स्टाफ, पदाधिकारी बहाल होते हैं, 24 घंटा का उनको तनख्वाह मिलता है, लेकिन वो 8 दिन में 1 दिन मिलते हैं। एक नहीं, सभी ज़िले की और सभी प्रखंड की यही हाल है। तो नीतीश की सरकार तो बेकार की सरकार है। जहाँ तक पप्पू जी की सवाल आती है, मैंने पप्पू जी के बच्चों से देखा, जैसे युवा अवस्था में 17-18 साल के साल से उन्होंने पढ़ाई के समय से जब से संभाला है नेतागिरी का काम, मैं उनको नारियल छाप से आज तक देखता हूँ। हर ज़िले में जाकर के जो काम किसी से नहीं होता है, उनके नज़दीक में इनडायरेक्ट नहीं होता है, वे डायरेक्ट काम करते हैं। और पप्पू जी क्या पूर्णिया, क्या पप्पू जी दिल्ली तक अपना झंडा फहराए हैं, और वे हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं। और संभावना है यदि जनता चुनेगी तो मुख्यमंत्री के पद पर जाएंगे। सदानंद जी, बच्चे आपके काबिल हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके गांव में साक्षरता दर और गांव में स्कूल की दशा ऐसे क्यों है? जो सरकार की नीतियाँ जिम्मेवार है। अगर आप विधायक बनते तो उसको सुधारने का काम करेंगे? जी जी, निश्चित। शिक्षा, स्वास्थ्य जो है उस पर जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है ध्यान दिया जाएगा। अगर आपको झंझारपुर की जनता विधानसभा भेजती है, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा? ये हमारा आखिरी सवाल है। हमारा पहला प्रायोरिटी होगा एक समतामूलक समाज के निर्माण में जो है एक जो सामाजिक वातावरण होना चाहिए, पहले समाज निर्माण का काम करेंगे। और मेरा लक्ष्य होगा कि हम सड़क से विधानसभा तक जो है झंझारपुर को जिला बनाने के लिए जो है संघर्ष करेंगे। झंझारपुर को जिला बनाने का संघर्ष, लेकिन झंझारपुर की मैं जो देखता हूँ सड़कें बदहाल है, जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, जल भराव की समस्या है, तो उसका निदान क्यों नहीं करते? उसका निदान क्यों नहीं कर पाए? जो भी अभी वर्तमान विधायक थे, उन्होंने क्यों इग्नोर किया ऐसी चीज़ों को? नहीं, उसके लिए जो प्रतिनिधि है वो तो जिम्मेवार हैं ही, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेट है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, जिस कारण से जो है यह समस्या जो है बनी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सदानंद सुमन, जो कि अपने बाकी जवाब हमारे प्रश्नों का दिया है उन्होंने, और इन्होंने कहा है कि एक समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे, और अगर उनको झंझारपुर की जनता विधानसभा भेजती है तो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा को सबसे अच्छा स्तर लाना। अब देखना होगा कि झंझारपुर की जनता इनके बातों पर कितना विश्वास रखती है, और 10 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो इनको विधानसभा भेजने का काम करती है नहीं। सहयोगी देव के साथ शंकर यादव, डीवी लाइव, झंझारपुर। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।